Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss exercise 12.2. Exercise 12.2, chapter 12 and class 10th. Question first है क्लास 10th का है. क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री. मींस हमारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस r गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड थीटा गिवन है 60 डिग्री. राइट, फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ ए सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पुट कर दीजिए इसमें थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22 अपॉन 7 इंटू 6, ये कैंसिल 6 से ये कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, तो ये आ गया 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमने फाइंड कर दिया एरिया ऑफ सेक्टर. बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना. एरिया ऑफ सेक्टर मैं पहले समझा चुका हूं. होता क्या है एरिया ऑफ सेक्टर? जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसका एंगल 60 गिवन है और रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये होता है हमारा सेक्टर. राइट, इसका एरिया हमने फाइंड किया और इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में एरिया ऑफ, इसमें भी वही एरिया हमें फाइंड करना है. हमारे पास गिवन क्या है? सबसे पहले तो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट गिवन है. क्वाड्रेंट है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? क्वाड्रेंट गिवन है तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री. क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट यानी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो 90 एंगल होता है. राइट, उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं. तो क्वाड्रेंट में एंगल होगा 90 डिग्री. सरकमफ्रेंस गिवन है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस गिवन है. जो चीज गिवन है उसको सबसे पहले देखते हैं, चेक करते हैं. तो सरकमफ्रेंस से यहां से रेडियस हम फाइंड करेंगे 2 पाई r इज इक्वल टू 22, r इज इक्वल टू 22, 7 टू 22 मीन्स 7 अपॉन 2, ये आ गया 7 अपॉन 2. राइट, फिर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स वही एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है. अब ये इतना पार्ट हो गया, यानी क्वाड्रेंट का मीनिंग ये हो गया ये वाला पार्ट, यानी इस पार्ट को हम क्वाड्रेंट कह रहे हैं. तो इसका एरिया ये वैसे ही है जैसे सेक्टर था. तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. तो पुट कर दीजिए, थीटा 90 हो गया, 360 पाई कितना होगा? 22 अपॉन 7. रेडियस क्या है? रेडियस है 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2. 7 से 7 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, यहां से 2 से 11 कैंसिल, ये आ गया 77 अपॉन 4 इंटू 2 8 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर. 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो इसको डेसिमल में हम लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्लॉक है, मिनट हैंड की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, इसका मीनिंग हो गया रेडियस. इनमें सब में वही चीजें हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में फाइंड करना है. गिवन है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड मींस r. रेडियस इज इक्वल टू कितना है? 14 सेंटीमीटर. राइट, फिर बात आती है 5 मिनट में. तो एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड, एंगल फॉर्म्ड बाय ए मिनट हैंड in 1 minute
1 मिनट में कितना बनाएगा 360 अपॉन 60 यानी 6 डिग्री, 6 डिग्री बनेगा। और हमें कितने में चाहिए 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना होगा 5 मिनट में 6 इंटू 5 यानी 30 डिग्री, यानी थीटा के आगे हमारे पास 30 डिग्री हो गया। राइट, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया स्वीप्ड बाय मिनट हैंड। तो एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड, बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, इन 5 मिनट क्या बनेगा थीटा अपॉन 360, वही सेम एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा कितना है यहाँ पे 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू क्या है 22 अपॉन 7, और आर क्या है यहाँ पे 14 इंटू 14, 3 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल 12, उसके बाद 7 से ये 2 से ये कैंसिल 2 6, फिर कैंसिल 3, तो ये कितना आ गया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में करना हो तो इसको डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। राइट, यही हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ स्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। मेजर माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर माइनर सेगमेंट ये होता है, ये सर्कल है, इस सर्कल को ये कोड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो स्मॉलर माइनर आर्क वाला माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क वाला है मेजर सेगमेंट होता है। राइट, गिवन क्या है हमारे पास, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, राइट एंगल मींस थीटा गिवन है 90 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मींस दिस, और ये कैसे फाइंड होगा, ये फाइंड होगा सेक्टर में से माइनस करके। माइनर सेगमेंट मींस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा अपॉन 360, पाई इसने बोला है 3.14 पुट करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मींस 100 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा मींस 90 डिग्री, साइन 91। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, इंटू 2 0 से ये कैंसिल, 9 से ये 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 157। राइट, ये 1 हो जाएगा, इसको भी कैंसिल कर लीजिए, अगर नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 157 अपॉन 2 माइनस 100 अपॉन 2, सीधा एलसीएम लेके सबट्रैक्ट कर दीजिए, सीधा एलसीएम लेके सबट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसलिए स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे। राइट, अब बारी आती है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। राइट, माइनर सेगमेंट का हम फाइंड कर चुके हैं, एरिया ऑफ सर्कल अभी फाइंड कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है 22 पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है बोला है इसने, पाई को 3.14 लेना है, और यहाँ पे रेडियस कितना है 10 है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हमने फाइंड किया है 28.5, सीधा इसमें पुट कर सकते हैं, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 314 माइनस 28.5, इसमें से माइनस कर लीजिए, इसमें से हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद क्या आएगा, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। 1 मिनट,
इसमें से माइनस करेंगे तो 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें ध्यान ये देना है, यहाँ एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट हमने फाइंड किया है, यहाँ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड किया है। यदि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो मैं बता देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इन दोनों चीजों को समझना है। सेगमेंट है तो ये बनेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसमें ये बन जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना है 314, एरिया ऑफ सर्कल यहां से सोल्व किया हमने 314 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये है 157/2, 157/2 को डिवाइड कर दो, 157 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 78.5 और फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 235.5 सेंटीमीटर। तो ये हमें ध्यान रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर लेना है या एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट है तो ये, मेजर सेक्टर है तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे, राइट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एंगल थीटा गिवन है 60 डिग्री। फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है, जैसे ये सर्कल है, ये सेक्टर हो गया, ये लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है, ये लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है, राइट। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, थीटा अपॉन 360 इंटू यानी एंगल डिवाइड बाय 360 इंटू सरकमफ्रेंस, इंटू सरकमफ्रेंस। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21, कैंसिल करेंगे 3 से 2, 2 से ये कैंसिल, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। लेंथ है तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा, एरिया होता तो स्क्वायर लगाते। सेकेंड पार्ट है इसका, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, सब में वही है, बिल्कुल इजी है। 7 से ये कैंसिल, 3 से ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया है। नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अभी हमने बताया था एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, यानी सेक्टर के एरिया में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट मिलेगा हमें, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर, कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, इससे 6 6 7 3 से ये कैंसिल, 2 से ये 11 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया 231 माइनस 21 को 21 से करेंगे तो 441, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 × 2 4, ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। कैलकुलेट करना चाहे तो √3 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड देन सब्ट्रैक्ट, अदरवाइज एज इट इज भी हम रख सकते हैं।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसके 3 पार्ट्स थे, 1 बाय 1 हमने सभी सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। यहाँ पे पाई की √3 की वैल्यू गिवन है और वैल्यू गिवन है तो इसका मीनिंग है कि हमें यूज करनी है। क्लियर? सबसे पहले रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री। अब इसमें वही अप्लाई करेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो अभी अभी हमने यूज किया था। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मींस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर मींस थीटा अपॉन 360 पाई। पाई की वैल्यू यहां पे बोला है इसने, गिवन है, वही यूज करनी पड़ेगी। पाई आर स्क्वायर हाफ आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, कैंसिल हो गया। 3 2 जा 3, 5 जा 5, 20 2 से 157, 5 3 जा 5, 4 जा। तो ये आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके 3 7 जा 21 2 और 47 डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 5 और √3 बाई 2। √3 की वैल्यू गिवन है 1.73 डिवाइड बाई 2, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, 2 2 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करके 4 7 1 में से इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आ गया। 2 2 5 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 2 5 173, 2 से कीजिए, राइट, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? और इसको पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, यस 389.25। इसको सब्ट्रैक्ट करो, 471 में से 389.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, राइट। यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 1 आ गया 9, और यहां से 1 लिया हमने 6 में से तो 16 8 81.75 डिवाइड बाई 4। आप 4 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। 4 से क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो गया, 4 से डिवाइड करो, राइट, 4 2 8 0, फिर आ गया 1 तो 4 4 जा 16, फिर 5 1 5, तो 1 5 में 3 तो 12, तो ये हो गया 4 7 5, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। क्लियर? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू
3.14 r 15 pi r square माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट है हमारे पास 8175 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करो इसको, 5 3 जा 5 2 20, 5 4 पे और ये 5 3 पे, राइट। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 4 रहने दो, कैंसिल करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भी 4 है, सीधा सीधा एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट, राइट। इसको 4 यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई 3 3 9 9 4 जा 36, 3 9 और 3 12, 9 12 हो गया 1 और 9 3 जा 27 डिवाइड बाई, ये आ गया हमारे पास, राइट। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर, 3 3 9 9 4 जा 36 3 और 9 1 जा 3 12 1 9 3 जा 27 और 28 डिवाइड बाई 4। अब डायरेक्ट इसमें से माइनस कर लीजिए, यानी 28 26 में से 81.75 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास बनेगा 28 26 81.75, तो 0.25 यहाँ पे आ गया, 81 है ये, 1 यहां से गया, 5 में से 1 4, ये 27 और यहाँ पे हो गया 12 4, यानी ये बन गया 2 7 4 4 25 डिवाइड बाई 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, बाकी फॉर्मूले सब वैसे ही यूज करने हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस गिवन है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है 120 डिग्री। फाइंड करना एरिया ऑफ सेगमेंट। सेम है, सभी क्वेश्चन सेम है। एरिया ऑफ सेगमेंट हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट का वही फॉर्मूला सेम रहेगा। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई, पाई की वैल्यू इसने गिवन है यहाँ पे R12 है, माइनस हाफ आर स्क्वेयर साइन 120। साइन 120 और साइन 60 की वैल्यू सेम होती है। क्यों? क्योंकि साइन 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 और साइन 90 पे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा आपने कोस 30 हो जाता है और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसलिए साइन 120 की वैल्यू भी √3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 से 3 कैंसिल, 3 से 4 के बाद या तो 100 रहने दो, मल्टीप्लाई कर लो या फिर सिंप्लीफाई कर लो, एक काम करना पड़ेगा। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीधा डेसिमल लगा देंगे। 12 4 जा 48, 48 को 314 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 4 जा 32, 3 8 3, 8 प्लस 3 11, 1 8 3 जा 24 और 125, फिर 4 पे ये आ गया हमारे पास 15072। अब यहां पे डेसिमल लगा देंगे हम डायरेक्ट। 12 12 144 √3 की वैल्यू क्या है 1.73 और डिवाइड बाई 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 173 को 36 से, राइट, 3 से 3 3 9 और ये आ गया 8
6 to 8, 6 to 8 पॉइंट यहां पे लगेगा 150.72 माइनस यहां भी 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 62.28 150 इसमें से हम माइनस करेंगे 62 पॉइंट तो क्या आएगा माइनस करने के बाद 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, सिंपल सा है, सीधा सा क्वेश्चन है। हमें एरिया फाइंड करना था किसका, सेगमेंट का, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने कंप्लीट अभी नोट डाउन नहीं किया, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। हॉर्सेस टाइप स्क्वायर है, यहां पे ये स्क्वायर फील्ड है। राइट, इसकी साइड गिवन है 15 सेंटीमीटर और एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर के ऊपर हॉर्स को टाइट किया हुआ है। उसकी एक बार तो रोप की जो लेंथ है वो रखी गई है 5 मीटर और एक बार कितना कर दिया उसको 10 मीटर। राइट, 10 मीटर। तो पहले यहां तक जा रहा था, कवर कर रहा था एरिया, अब वो इतना कवर एरिया कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि कितना ज्यादा कर रहा है, पहले कितना था, यानी हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ दैट पोर्ट फील्ड व्हिच द हॉर्स कैन ग्रेस, कितना एरिया ग्रेस कर रहा है। तो रेडियस क्या है, यहाँ पे रेडियस लेंगे हम 5 मीटर, थीटा लेंगे 90 और एरिया फाइंड करना है। एरिया कैन ग्रेस कितना बनेगा, वही फॉर्मूला लगा दीजिए एरिया ऑफ सेक्टर का। तो 90 360 पाई, पाई कितना लेना है, पाई की वैल्यू गिवन है, यस पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इनटू रेडियस 5, ये कैंसिल 9 4 जा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। राइट, ये इससे कैंसिल 157, ये आ गया 157 डिवाइड बाई 8। 157 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 19.625 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी मीटर में यूनिट, ये ध्यान रखना है, मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर आ गया। राइट, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, इंक्रीज द ग्रेस कैन एरिया ऑफ द रोप, यानी रेडियस अब कितना कर दिया, रेडियस कर दिया हमने 10, तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360, पाई कितना है 3.14, रेडियस 10 इंटू 10, ये कैंसिल 9 से 4 और ये यहां से कैंसिल 157 डिवाइड बाई 2, यानी 157 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यूनिट का ध्यान रहे 78.5 मीटर। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, दोनों को माइनस कर दो, 78.5 में से 19.625 इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, सारी चीजें सेम है, एज इट इज है, सिंपल है। वही एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, कहीं लेंथ ऑफ आर्क या माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट, फॉर्मूला सभी में सेम यूज होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।